तो मास्टर सुप्रीम हो रही है कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता। इन वाइट माउंटेन पे जाने के लिए वो निकल चुके थे और रास्ते में ना डेमन फ्यूरी सिटी नाम का है एक सिटी यहाँ पे पड़ता है, डेमन लोग का सिटी। तो यान के जैसे उस एरिया में आता है ना, वहाँ के जो डेमन्स थे वो देखते वो एक इंसान, उसकी इतनी हिम्मत, हमारे डेमन के एरिया में आ रहा है, मार डालो मार डालो मार डालो मार डालो मार डालो। एक फीमेल डेमन यहाँ पे थी, वो कहती रुको जरा सबर करो, ये जो इंसान है ना इसका पूरा का पूरा यांग एनर्जी ना चूस लेती हूँ, इससे मर भी जाएगा और मेरा भी फायदा यहाँ पर हो जाएगा। यान के सामने इसके तो हेलो हेलो सब लोग कैसे हो, सबका स्वागत है। आई मीन आप लोग मेरा स्वागत करो। क्या ना आपके पीछे आई मीन पीछे से जो इंग वाइट माउंटेन पड़ता ना, मुझे वहां पे जाना है। तो आपका जो सिटी है ना, सिटी से होकर गुजरना पड़ेगा। मेरा कोई ऐसा बुरा इरादा नहीं है, चुपचाप मुझे सिटी में मतलब सिटी से होकर जाने दो। जो सुंदर फीमेल डेमन कहते कह रहे यार इंग वाइट माउंटेन अकेला सुनसान लोनली बहुत ज्यादा यहाँ पर है भाई, आप अकेले अकेले वहां पे तन्हाई में मर जाओगे, मेरे साथ यहाँ पर आओ ना, आपको जन्नत दिखाती हूँ। जो सुंदर सामने से यहाँ के कहते कि सॉरी मतलब थैंक यू मुझे ऐसा ऑफर देने के लिए, लेकिन अभी मैं जल्दी हूँ, मुझे वहाँ पे ज़्यादा जरूरी है, यह टेंशन मत लीजिए, बाद में कभी यहाँ पर आऊँगा, अभी हमको यहाँ से जाने दीजिए। जो सुंदर बाकी डेमन कहते नहीं देंगे जाने, तू क्या करेगा? तो यान के जो घंटा यहाँ पे था ना वो घंटा निकाल लेता है और कहता जाने नहीं दोगे तो ये घंटे से मैं तुम्हारा घंटा बजा दूंगा। और घंटे से बड़ा जोरदार आवाज यहाँ पे क्रिएट करता है, जिससे सारे डेमन है ना उनका माथा बुखला जाता है। और जो डेमन कह रहा था ना कि अभी नहीं जाने दूंगा, क्या करेगा? उसको मार डालता है और कहता है कि भाई जो बंदा सामने से रुकने की कोशिश करेगा ना वो भी वैसी मरेगा। और जो फीमेल डेमन एकदम डर जाती है और कहती साले हरामी आदमी, तू तो ऐसे कमजोर बनने का नाटक कर रहा था लेकिन तू तो काफी स्ट्रॉन्ग निकल गया। यहाँ के सामने से कहता है क्या तुम्हारा कहने का मतलब है कि अभी भी जाने नहीं दोगी? वो कहती दूंगी दूंगी, जाओ जाओ या जाओ, मैं बिल्कुल भी रोक नहीं रही हूँ। यहाँ के कहता बाकी बंदे हो क्या? बाकी बंदे रोकेंगे? तो ये कहती भाई बाकी बंदे अधे यहाँ पे नहीं है, उन सब ने यहाँ पे देख लिया कि तेरे पास कैसा घंटा यहाँ पर है, हाँ तो कोई भी तुझे नहीं रोकेगा बाय। जो सुंदर सामने से यान को तो आपने बोला भाई कि साथ में आओ जन्नत दिखाऊंगी, मैं आऊंगा कभी जन्नत देखने के लिए, वापस यहाँ पर आऊंगा, गुड बाय। इतना बोलने के बाद ना निकल जाता है। ये साइड डेमन से आपस में गुस्सा करते हरामजादे चल जा वापस, तुझे कभी भी आने की जरूरत नहीं थी। वो जो फीमेल डेमन थी ना उसको ब्लेम करना चालू कर देते कि अभी तेरे वैसे हुआ, तू नाटक करी थी, ये करी थी वो करी थी। तो ये कहती हाँ इसमें मेरी गलती है, मतलब सब मेरी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। उतने में पीछे साइड से भाई जो भाई था जूलाई वो भी आ रहा था, हमको मालूम है वो यान के साथ नहीं आ रहा था, उसके दिमाग में तो बस एक ही बात घुस रही है, अरे मेरी बहन ड्रैगन क्लैन की होके एक इंसान के साथ है, उसके साथ उसने रिलेशनशिप चालू कर दिया। अब ये बात है ना मैं ड्रैगन आइलैंड को यहाँ पे कैसे बताऊंगा। उतने में डेमोस लोग देखते एक और यहाँ पर आ गया, साले तू तो बिल्कुल नहीं बचेगा, तू तो मरेगा। जूलाई पहले से गुस्से में था और इन्होंने और गुस्सा दिला दिया। जो डेमन इस पे चिल्लाए ना ये उस पे जोर से चिल्लाता है और निकल जाता है। ये कह दो भाई बुद्धू बुद्धू लोग आते रोकने के लिए, उनकी बहन बस्ती है। जिस बंदे पे चिल्लाता ना जिस डेमन पे, वो ऐसी को वैसी खड़ा था। बाकी डेमन कहते हेलो हेलो, अरे कुछ तो बोलो। उसके आंख मुंह कान कोने कोने से खून निकल चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। बाकी डेमन हिल जाते, अरे यार ये तो मर गया। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है इंग वाइन माउंटेन, हमको मालूम उसके टॉप पे जाना तब जाके शायद रास्ता मिल जाएगा। तो ये लोग वैसे जा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ की कोल्ड एनर्जी है ना वो लिटरली जितना ज्यादा आगे जा रही है उतना ज्यादा यहाँ पे बढ़ते जा रही है, और जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना तकलीफ यहाँ पे देगा। यान के नोटिस करते मेरे एम्पायर एनर्जी ना भाई बहुत ही कम यहाँ पे हो चुका है, कहीं आराम से इंतजार करके खुद को हील करके एम्पायर एनर्जी वापस से हील करना पड़ेगा। उतने में इनके साथ जो बीस्ट यहाँ पे था ना जिसको भाई जू ने लेकर रखा था, वो बीस्ट आसपास का जो कोल्ड एनर्जी है ना उसको भी ऐसा ऑब्जॉर्व करने लग जाता है, खाने लग जाता है। ये लोग देख के खुश किया, अच्छा वाह ये खाली डेमोन या डेमोनिक एनर्जी नहीं बल्कि कोल्ड एनर्जी भी यहाँ पे खा सकता है। और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं उस आसपास का सारे एनर्जी खाए जा रहे हैं, लोग खुश किया। ऐसी अगर चलता रहे ना तो बहुत जल्दी हम लोग बिना किसी तकलीफ का टॉप पे पहुंच जाएंगे। लेकिन क्या भाई उसकी भी लिमिट थी, वो बीस्ट एक छोटा साइज का ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है, तो वो कुछ खा लेता उसके बाद है ना उसको भी खाया जाता नहीं। जू भी कहते शिट भाई अब वो भी खा नहीं सकता। यान कहता अच्छा ऐसी बात है क्या? अरे जू यार तुम्हारे आसपास भी पूरा ऐसा आइस 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 इकट्ठा हो चुका, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? एक काम करो मेरे पीछे यहाँ पे आ जाओ, मैं प्रोटेक्शन यहाँ पे करता हूँ। उसके पीछे आती है, लेकिन ये भी आपको ज्यादा समय के लिए समझा मतलब संभाल नहीं सकता, कोल्ड एनर्जी बहुत ज्यादा हार्ड है। तो जू है ना अपने ड्रैगन के फॉर्म में आती है उसको संभालने के लिए, कुछ सेकंड से ज्यादा वो भी संभाल नहीं पाती। वो कहती नॉट गुड, अब तो मैं संभाल भी नहीं सकती, अरे मैं बेहोश हो गई और मैं बेहोश हो गई। तो यान के गिरने से बचा लेता है और कहता है कि चलो यहाँ से अभी के लिए निकलना पड़ेगा। और ली चिल्लाता वाह बेटा वाह, खाली औरतों को बचाएगा, हम जैसे आदमियों को तो बिल्कुल नहीं। तो वापस माउंटेन से नीचे आ रहे थे कि ऊपर जाना अभी के लिए खतरा रहेगा। तो नीचे सर से भाई जू लाई भी आ रहा था, तो वो चिल्लाता है अरे अरे साले साहब नीचे चलो। ये भी कहता नीचे, अरे बाप रे उतनी एनर्जी है, चलो चलो नीचे। तो नीचे किसी एरिया में आके आराम से खुद को हिल करना चालू करते हैं। और जो बीस्ट यहाँ पे था जू कहते क्या हुआ भाई ये मरने वाला है क्या? यहाँ के कहते नहीं भी थक चुका है, थोड़ा कमजोर हो चुका है, वो भी टाइम लगेगा, हिल हो जाएगा, मरा नहीं है। तुम अपने अंदर की एनर्जी निकालते निकालते उसको भी सपोर्ट करोगे ना, तुम दोनों को फायदा होगा, दोनों की एनर्जी एक साथ निकलेगी तो दोनों जल्दी हिल हो जाएंगे। ओके दिया या मैं वैसे ट्राई यहाँ पे मारी हूँ। उसके बाद ये नोटिस करता जो साले साहब यानी जो जू लाई है ना वो बहुत गुस्से में, उसका किलिंग इंटेंट भी निकल रहा है, यानी ऑलमोस्ट मेरी जान ही निकालना चाहता है। जू से पूछता
सर ठीक है ना, अच्छे से हो रहा है ना। वो कहती है यस यस, मेरे अंदर कभी एनर्जी अच्छे से निकल रही है और बीस्ट के अंदर से भी ईयान के द गुड में अभी गया और कुछ आसपास ऐसा देख कर आता हूँ। उसके दिमाग में चल रहा था कि भाई जो बीस्ट है ना, अगर बीस्ट और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आ तो भाई वही हमको टॉप तक पहुंचा सकता है। अकेले तो हम टॉप पे जा नहीं सकते, कुछ मिल जाए जिससे उसकी पावर यहाँ पे इंक्रीज कर दूं तो मजा आएगा। उतने में नोटिस करता है कि जो जूल आई है ना, पीछा करते करते यहाँ पे आ रहा है। हाँ तो कहता है कि भाई कब तक मेरा पीछे करेगा, सामने आज छुपने की जरूरत नहीं है। वो कहता है मैं पहले छुप भी नहीं रहा हूँ, मैं चुपचाप बस पीछे से यहाँ पे आ रहा हूँ। सामने सीए कहता मगर क्यों, तू मुझे मारना यहाँ पे चाहता है, देख ले भाई मुझे अच्छा सा रीजन यहाँ पे दे देगा, बेकार यहाँ पर है ना तू जू का भाई है यानी ये आई फकिंग डोंट केयर। सामने से वो कहता है यस मैं सच्ची में मानना चाहता हूँ, उसका सिंपल रीजन ये है कि मैं उसका भाई यहाँ पर हूँ, समझ गया क्या, लेकिन तुझे मार डालूंगा। वो सामने से यहाँ पे भाई ये हो जाएगी भाई सेट। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अगर हम लोग ये दुनिया से निकलेंगे ना, निकलने के बाद ना तो जू से एकदम अलग ही हो जाना, एकदम बोले तो एकदम अलग हो जाना, उससे मिलने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे बीच में ये जो रिलेशनशिप है ना, इसके बारे में भी किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो सुनता यान के सामने से कहता नहीं ऐसा नहीं कर सकता, वो अभी मेरी औरत यहाँ पे बन चुकी है, वो आज भी मेरी है, कल भी मेरी रहेगी और आगे चल के भी मेरी रहेगी। जब तक हम लोग मर नहीं जाते, जब तक भाई हम एक दूसरे के ही रहेंगे, एक दूसरे के साथ ही यहाँ पे रहेंगे। देखो बातें तो ऐसी ऐसी फैलता है जैसे कि बस एक ही बीवी एक ही से प्यार यहाँ पे करता है। जो सुनते सामने से जुलाई कहता है अगर ये बात सामने से वो सुनती ना, हाँ तो सामने से भाई बहुत खुश होती। लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ अलग होना मतलब अलग होना, समझ गया क्या। ईयान के सामने से कहते कि भाई जू एक ड्रैगन है और मैं एक इंसान यहाँ पर हूँ, तो अगर हमारी रिलेशनशिप के बाद अगर ड्रैगन आइलैंड वाले को मालूम यहाँ पे चलेगा तो पक्का भाई जू को मुझसे अलग करेंगे, ड्रैगन आइलैंड पे जाएंगे, सजा देंगे, हो सकता है जिंदगी भर के लिए कहीं आराम से यहाँ पे बंद कर दे। तुझे ऐसा लगता है ना, सामने से कहती हाँ लेकिन तुझे यहाँ पे कैसे मालूम, तो ये कहते हैं कि भाई मैं कब से तुम लोग को जानता हूँ, तब से मतलब बहुत चीजें मुझे मालूम है। तो ऑफकोर्स ये जो बात है ना गेस करना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे आसान है, तो मैंने गेस कर लिया। जो सुनते सामने सो कहते जब तुझे मालूम भी है तो क्यों भाई उसके पीछे यहाँ पे पड़े, क्यों नौटंकी यहाँ पे किया जा रहा है। यान के सामने से कहता है कि वेल यार देख चाहे तो मैं तुझे यूं जान से यहाँ पे मार सकता हूँ, लेकिन मालूम है क्या मैं तुझे जान से क्यों नहीं मारा, क्योंकि भाई मैं भी जूस को पसंद करता हूँ, तू तो उसका भाई यहाँ पर है, तू तो उसके और भी ज्यादा यहाँ पे क्लोज है। अगर हमारे बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ, मैंने तुझे मार दिया, हो सकता है वो ऑफकोर्स भाई वो गुस्सा होगी, वो नाराज यहाँ पर होगी, अब मुझसे अलग हो जाए, तो मैं नहीं चाहता ये सब यहाँ पर हो जी। चक्कर में मैं लड़ाई झगड़ा या मारपीट कुछ भी यहाँ पे करना चाहता नहीं हूँ। और ऊपर से भाई मेरे बीच में जू के बीच में जो रिलेशनशिप है इसके बारे में किसको मालूम है, तुझे मालूम है और तेरे अलावा ली को मालूम है। ली को तो यूं धमकी दे दूंगा नहीं बताएगा, तू तो उसका भाई है, तू क्यों बताने जाए। ये कहता ऑफ कोर्स क्यों मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि भाई हमारा जो ड्रैगन आइलैंड है ना जब से बना तब से लेके अब तक हमारा पॉपुलेशन बहुत ही कम यहाँ पे था जी। चक्कर में स्पेशली बहुत ही ऐसा कड़े रूल्स और रेगुलेशन यहाँ पे बने हुए हैं, जो उसको तोड़ेगा उसको सजा मिलेगा। और मेरी बहन ने भी यहाँ पे तोड़ा, इसलिए भाई ड्रैगन क्लैन का मेंबर होने के नाते मुझे सामने से उसके बारे में बताना जरूरी है। यान के सामने से कहता है केवल आई नो भाई तुम्हारा ड्रैगन क्लैन मैंने बहुत इसके बारे में यहाँ पे सुना है, बहुत ही बड़ा बहुत ही विशाल है, लेकिन भाई कहते हैं ना कि समुद्र किनारे या फिर नदी किनारे जो पत्थर पड़ा हुआ रहता है, पानी आता है और उसको बहा के या फिर तोड़ के चला जाता है, तो समझो भाई ड्रैगन क्लैन भी वही एक पत्थर यहाँ पर है, नदी समय का नदी आएगा और उसको बहा के यहाँ पे खत्म कर देगा। जो सुनते वो कहता है इतना आसानी से नहीं, बल्कि हम पानी और नदी को ही बर्बाद कर देंगे। यान के सामने से कहता है ऐसा समझो भाई तुम्हारा ड्रैगन क्लैन वो पानी है और मैं पत्थर हूँ, मुझे डिस्ट्रॉय कर पाना लगभग नामुमकिन ही है। वो कहता भी तू एकदम पागल है। यान को ओके आई विल टेक इट एज कॉम्प्लीमेंट, यानी इसको अच्छा लगता है कि हाँ भी मैं हूँ पागल। एंड देन ये चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।